हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो एक और नई वीडियो के साथ हम आए हैं। आज हम करेंगे फ्रेजेस, PHRRASES फ्रेजेस। ठीक है, देखिए जब हम फ्रेजेस करेंगे तो अब मैं फर्स्ट फ्रेजेस से स्टार्ट करा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने फील के फ्रेजल वर्ब करवाए थे, आपसे फ्रेजेस करवाए थे, तो वो यहाँ तक थे। अब मैं नेक्स्ट और किसी टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक तो नहीं है स्पेशल, बट फ्रेजल वर्ब है तो वो आप कर लीजिए, वो आपकी इंग्लिश को ये भी बहुत इम्प्रूव करेगा। नॉर्मल फ्रेजल वर्ब जो हमारे जो बोलचाल में यूज़ होते हैं, मैं आपको वो करवा रही हूँ फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फर्स्ट, आई एम ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स, इसका मतलब क्या होता है? आई एम ऑल ईयर्स का मतलब होता है ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ हाँ मैं सुन रही हूँ, ध्यान से बोलो तुम्हें क्या कहना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, आई एम ऑल ईयर्स कि मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रही हूँ, कहो तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक है, तो देखो इसका हम एक एग्जांपल करते हैं। आई एम ऑल ईयर्स, मैं ध्यान से सुन रही हूँ, से बोलो, व्हाट यू want to say, what you want to say। I am all ears, मैं ध्यान से सुन रही हूँ, से बोलो, what you want to say कि तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक है, कहो तुम्हें क्या कहना चाहते हो तुम। तो ये जो है हमारा फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फर्स्ट वाला है आई एम ऑल ईयर्स, ध्यान से सुनना। जब हम किसी को कहते हैं हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो तुम्हें क्या कहना है, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक है, आई एम ऑल ईयर्स, से व्हाट यू वांट टू से, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो, बताओ तुम्हें क्या बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो था हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब था। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब के बाद अब मैं करवा रही हूँ आपको सेकंड फ्रेजल वर्ब। ठीक है, सेकंड फ्रेजल वर्ब करवाती हूँ मैं। सेकंड फ्रेजल वर्ब में है गेट अ हेड ऑफ। ठीक है, लिख देती हूँ मैं, गेट अ हेड ऑफ। ठीक है, गेट अ हेड ऑफ मैंने लिख दिया। उसके बाद देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आगे निकलना, आगे निकलना होता है इसका मतलब। ठीक है, गेट अ हेड ऑफ, जैसे मैं कहती हूँ मैं मेरे करियर में आगे निकलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, टू गेट अ हेड ऑफ नहीं आएगा, इन लिखो, इन माई करियर में। आई वॉन्ट टू गेट, मैं चाहती हूँ, गेट अ हेड, आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, टू गेट अ हेड ऑफ, आगे निकलना, इन माई करियर, मेरे करियर में। ठीक है, नेक्स्ट, थोड़ा सा कैमरा से ठीक नहीं लग रहा मुझे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू गेट अ हेड इन माई करियर, मैं अपने करियर में क्या चाहती हूँ, आगे निकलना चाहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम टॉपिक करेंगे थर्ड वाले में हम जो बात करेंगे, इसी का ही मैं एक और एग्जांपल अगर आप चाहो तो मैं बना सकती हूँ। ठीक है, जैसे कहती हूँ मैं स्टडी में आगे निकलना चाहती हूँ, जिसमें कहती हूँ दूसरे बच्चों से मैं पढ़ाई में आगे निकलना चाहती हूँ, तो आई आ जाएगा, वांट आ जाएगा, टू आ जाएगा, गेट अ हेड ऑफ अदर्स इन स्टडी, STUDY, कि मैं चाहती हूँ आगे निकलना, किससे, दूसरों से स्टडी में, अदर्स इन स्टडी। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद देखो जब हम बंदे के लगाएंगे, बंदे के बाद मतलब कहते हैं ना कि मैं अपने भाई से आगे निकलना चाहती हूँ, मैं अपनी बहन से आगे निकलना चाहती हूँ, मैं अपने फ्रेंड से आगे निकलना चाहती हूँ। अगर हम बंदा लगाते हैं तो क्या लगाएंगे, आई वॉन्ट टू गेट अहेड ऑफ माई ब्रदर इन स्टडी। अब देखो, अब आप मुझे कहोगे कि ना मैम अपने भाई से आगे निकलना चाहती, तो से के लिए तो मुझे फ्रॉम लगाना चाहिए, ऑफ क्यों लगा दिया। देखो इस फ्रेजल वर्ब में गेट हेड ऑफ का जो ये फ्रेजल वर्ब होता है, इसमें जब हम पर्सन के लिए जब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं,
कि जब हम किसी पर्सन से आगे निकलने की बात होती है तो हम ऑफ ना फोर ना लगा के क्या लगाते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। पर्सन के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, फोर का यूज़ नहीं करेंगे। फ्रॉम का यूज़ हम नहीं करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे हम कहते हैं ना वहाँ से, यहाँ से, मेरे भाई से, तो फ्रॉम माय भाई, फ्रॉम देयर, फ्रॉम हेयर, तो वो फ्रॉम ना लगा के हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। पर्सन का जब हम यूज़ करेंगे, पर्सन इसमें कौन है, मेरा भाई है, ब्रदर है पर्सन, तो ठीक है, समझ जाना है इसे। चलो अब आगे करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। आप इनको डेली 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 आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, डेली ही प्रैक्टिस करनी है आपको इनकी। और नॉर्मल आपको क्या करना है, आपको अपने मुंह से बोलनी है ये वाली, ये जो मैं फ्रेजल वर्ब करवा रही हूँ, ये आप अपने डेली रूटीन में ये वाले शब्द आपको मुंह से निकालने हैं, मुंह से बोलने हैं। जब तक आप मुंह से नहीं बोलेंगे, जब तक क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएंगे। आपको समझ आ जाएंगे, आपको याद भी रहेंगे, बट मुंह पर सेंटेंस लाने जरूरी ना, मैं मुंह पर इंग्लिश लानी जरूरी है। तो मुंह पर इंग्लिश लाने के लिए ऐसे फ्रेजल वर्ब बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ वाला, सेटल डाउन वाला। मैं ऐसे करवा देती हूँ यहाँ पे। फोर्थ है सेटल डाउन। सेटल डाउन से हम क्या समझते हैं, सेटल डाउन नाम भी सुना होगा यार, उनको सेटल डाउन करा दिया, उनको शांत करा दिया। मतलब हम कहते हैं जैसे किसी का झगड़ा हो गया, ठीक है, तो हमने उनका सेटल डाउन करा दिया, बोलते हैं ना हम सेटल डाउन। तो ये वही वाला सेटल डाउन है। अब सेटल डाउन का मतलब क्या होता है, लिख लेना सब, शांत करना। ठीक है, अब देखो, प्लीज सेटल डाउन द रोहन, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, प्लीज सेटल डाउन द रोहन। ठीक है, कहते हैं रोहन को शांत कराओ, प्लीज सेटल डाउन द रोहन, रोहन को शांत कराओ। अब नेक्स्ट कहती हूँ, टीचर जो है वो बच्चों को सेटल डाउन कराने की कोशिश कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा ही है, सेकंड में देखो, सेकंड में क्या आ जाएगा, वैसे तो टी बड़ा आएगा, टीचर कोशिश कर रही है, टीचर इज ट्राइंग, क्या करने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए, टीचर इज ट्राइंग टू सेटल डाउन, टीचर इज ट्राइंग टू सेटल डाउन। सेटल डाउन करने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। अब किसको सेटल डाउन करना है, टू स्टूडेंट को सेटल डाउन करने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। जैसे मैं कहती हूँ रोहन को शांत करवा दो, रोहन को हिंदी में लिखती हूँ पहले, शांत करवा दो। जब ऐसा होता है ना, कोई हमें काम कराना होता है, ठीक है, और हम किसी और को कहते हैं वो काम, कि जाओ मम्मी से रोटियां बनवा दो, ठीक है, जाओ पापा से ये काम करा दो, जाओ भाई को कहो, मतलब भाई से ये काम करवा दो, भाई को बैंक जाने को कहो। जैसे हम जो बात कह रहे हैं दूसरे बंदे को कह रहे हैं, और दूसरे बंदे को कह रहे हैं कि तुम उससे काम करा लो किसी तीसरे बंदे से। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम मेक का यूज़ करते हैं। जो ये मेक वर्ड है वो उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने इसमें बोला रोहन को शांत करवा दो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मैं किसी ना किसी बंदे को तो बोल रही होंगी कि रोहन को शांत करवा दो। जब रोहन को शांत करवा दो तो क्या आ जाएगा, मेक रोहन, रोहन को करवाना है, और क्या करवाना है, सेटल डाउन करवाना है, मतलब शांत करवाना है। मेक रोहन सेटल डाउन, कि रोहन को क्या करवाना है, शांत करवाना है। मेक रोहन सेटल डाउन, कि रोहन को क्या करवा दो, शांत करवा दो। आया ये समझ में फ्रेजल वर्ब। अब नेक्स्ट देखो, हम फिफ्थ फ्रेजल वर्ब हमारा करते हैं। फिफ्थ का फ्रेजल वर्ब जो हमारा है वो है लुक फॉरवर्ड टू। मैं लिखती हूँ हमारा लुक फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है बेसब्री से इंतज़ार करना। इसका मतलब क्या होता है, बेसब्री से इंतज़ार करना। ठीक है,
जैसे मैं कहती हूँ रिया ना, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम कोई ना कोई क्या करते हैं, अपना फेवरेट फूड ऑर्डर करते हैं, ठीक है। जब फेवरेट फूड ऑर्डर करते हैं तो हम उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू, हम इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के हेल्प से करते हैं। रिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू, रिया जो है वो लुकिंग फॉरवर्ड टू, बेसब्री से इंतज़ार कर रही है किसका, हीज़। वैसे तो वो लड़की है तो हीज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, हर आएगा। मैंने ही मिस्टेक कर दी, हीज़ लगा दिया, ठीक है। रिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हर, किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, अपने फेवरेट फूड का, FAVOURAT, फेवरेट फूड का, ठीक है। रिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू, रिया इंतज़ार कर रही है किसका, अपने फेवरेट फूड का, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लें कि रोहन जो है वो इंतज़ार कर रहा है किसका, मीटिंग का। जैसे मैं यहाँ पे रोहन का एग्जांपल देती हूँ, रोहन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, रिया लिख दो कि रिया, रोहन जो है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है किस, क्या करने का, मीटिंग रिया, रिया से मिलने का वो क्या कर रहा है, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ में आपको फ्रेजल वर्ब करवा रही हूँ। सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब जो है हमारा वो है लुक आफ्टर, ठीक है। अब जो लुक आफ्टर का जो ये फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही अलग मतलब होता है। इसका मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखभाल करना इसका मतलब होता है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि हाँ मतलब मैं हमेशा ही अपने पापा मम्मी की देखभाल करता हूँ, मैं हमेशा ही रिया की देखभाल करता हूँ, हम हमेशा ही अपने मतलब भाई बहन की देखभाल करते हैं, ठीक है। तो वो ये देखभाल करना, लुक आफ्टर, ठीक है। एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। आई ऑलवेज, मैं हमेशा, लुक आफ्टर, देखभाल करता हूँ, माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स का। आई ऑलवेज लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, मैं हमेशा देखभाल करता हूँ माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स का। अब देखो रोहन रिया वाला हम एग्जाम्पल चलाते आ रहे हैं, तो रोहन रिया वाले को ही हम क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे। रोहन ऑलवेज लुक्स आफ्टर रिया, रोहन जो है वो हमेशा क्या करता है, रिया की देखभाल करता है, ठीक है। लुक आफ्टर का मीन्स क्या होता है, देखभाल करना, ठीक है। चलो अब एक और फ्रेजल वर्ब मैं आपको करवा देती हूँ, 7। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्पीक अप, स्पीक अप होता है ऊंचा बोलो। हम क्लास में बोलते हैं ना बच्चों को कि ऊंचा बोलो, है ना। हमें बहुत बार टीचर की आवाज़ नहीं सुनती तो हम बोलते हैं ना कि मैम ज़ोर से बोलो, ऊंचा बोलो, ठीक है। अब जो हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं। रोहन प्लीज़ स्पीक अप, रोहन प्लीज़ ज़ोर से बोलो। आई कैन नॉट हियर, मैं नहीं सुन पा रही हूँ, यू, तुम्हें, ठीक है। रोहन प्लीज़ स्पीक अप, रोहन प्लीज़ ज़ोर से बोलो। आई कांट हियर यू, मैं तुम्हें क्या हो रहा है, नहीं सुन पा रही हूँ, ठीक है। जैसे कोई कंपटीशन वगैरह होता है किसी भी चीज़ में मान लो, तो हमें क्या करना पड़ता है, ज़ोर से बोलना पड़ता है। आवाज़ नहीं आ रही तो हम कहते हैं ना ज़ोर से बोलो। कंपटीशन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इन कंपटीशन, कंपटीशन, कंपटीशन में रोहन, इसमें हम फ्यूचर वाला भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं फ्यूचर का करवा रही हूँ। रोहन विल हैव टू स्पीक अप। अब देखो इसमें विल आ गया, विल आ गया मतलब, विल आ गया का इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंपटीशन में रोहन क्या होगा,
तेज बोलेगा, ऊंचा बोलेगा, ठीक है। अब हैव टू का मतलब क्या हो गया? हैव टू हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि कोई काम हमें करना है, करना पड़ता है या फिर करना पड़ रहा है, इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं? हैव टू का यूज़ करते हैं। अब विल लग गया तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि रोहन को कंपटीशन में तेज बोलना पड़ रहा है। इन कंपटीशन में रोहन को कंपटीशन में क्या होगा? तेज बोलना पड़ेगा। विल है ना, तो फ्यूचर की बात है। रोहन को कंपटीशन में तेज बोलना पड़ेगा। इन कंपटीशन रोहन विल हैव टू स्पीक अप। उसके बाद ऊपर वाला एग्जाम्पल, रोहन प्लीज कीप अप। रोहन जोर से बोलो, आई कांट हियर, मैं तुम्हें नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं सुन पा रही हूँ, ठीक है। अंडरस्टैंड। आज की वीडियो भी यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। थैंक यू।